Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to do narration interrogative sentences. If you remember the changes जो हमने assertive sentences में किए थे कि जब हमारा टेंस पास्ट होगा तो हमने वो सारे चेंजेस याद रखने, जैसे कि am are will be changed into was were, has have will be changed into had, इस तरह करके, ठीक है। ये सारे चेंजेस हमने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नॉर्मली हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, उन्हीं को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। मींस क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें कुछ तो हम आस्किंग करते हैं या कुछ चीज़ इंक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस रेफर टू क्वेश्चंस। किसको रेफर करें, क्वेश्चंस को। द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट में, आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब्स लाइक कैन, वॉज, इज, विल एटसेट्रा। हमारे पास बहुत से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज, हैव, हैड, बी, हैड, डू, डज, बी, हैड, डिड, बी है। इनमें से कोई भी यूज हो सकता है हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में। कंजंक्शन वेदर और इफ इज यूज्ड टू जॉइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। हमने कौन सी कंजंक्शन यूज करनी है, वेदर और। इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू यूज वेदर और वेदर यू वांट टू यूज इफ। ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है आप कि आपने इस सेंटेंस में वेदर यूज करना है, इस सेंटेंस में आपने इफ यूज करना है। इट्स नॉट कंपल्शन फॉर यू। जिस मर्जी सेंटेंस में आप चाहेंगे वेदर लगा देंगे, जिस मर्जी सेंटेंस में आप चाहेंगे आप इफ यूज कर लेंगे। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्या है, द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर्ड। देखो हमने सेंटेंस को पहले पढ़ना है। जैसे मैं बोलती हूँ कैन यू राइट अ लेटर, ठीक है, तो मैंने इसको पहले पढ़ना है और मैंने समझना है कि वेदर इट इज सिंपल आस्किंग और वेदर इट इज इंक्वायरिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब में जो होगा हमारा वर्ब उसको चेंज कर देंगे। जैसे सेड होगा वहां पर, तो हम वहां पे शी सेड या ही सेड की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड का वर्ड यूज कर लेंगे। अभी हम मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट एग्जाम्पल में गौर करें, शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, ठीक है, ये उससे पूछ रही है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पढ़ के लगता है कि इनमें आस्किंग भी आ जाएगी एंड वी कैन यूज ओवर हियर इंक्वायर्ड ऑल्सो। तो वो भी आपकी मर्जी है। ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीजें आ रही होती हैं, तो आप अपने मर्जी से आस्क या इंक्वायर्ड का वर्ड उसमें यूज कर सकते हैं। शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे। अब आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे इट्स रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी स्टार्ट हो रही है आर से। आर इज अ हेल्पिंग वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा। अब हमने जब इसकी नरेशन चेंज करनी है, कीप इन माइंड यू हैव टू चेंज द सेंटेंस फॉर्म। अब हमने सेंटेंस को सिंपल बनाने चाह रहे हैं। पहले हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन फॉर्म, अब हम इसे बनाने जाएंगे सिंपल। और आपको पता है कि जब सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आर यू गोइंग टू लाहौर को मैंने चेंज कर दिया आस्क के साथ, सेड हमारा चेंज हो गया आस्क। सेड इज पास्ट, सो यू हैव टू यूज द पास्ट फॉर्म आस्क। आस्क आ गया, कॉमास खत्म करके मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इफ का वर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे अदर भी लगा सकते हो इफ। अब ये यू, आई डोंट नो हु इज यू ओवर हेयर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शी सेड उसने किससे ये बात किया। तो इस यू को आप किसी में भी चेंज करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ आई में। आई, अब इज एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, तो आई के साथ वॉज लगता है। शी आस्क्ड इफ आई वॉज गोइंग टू लाहौर दैट डे। आपको पता है कि इफ यू रिमेंबर द चेंजेस विच यू हैव टू यूज इन द पास्ट टेंस, जिसमें टुडे जो है वो दैट डे में चेंज होता है। ये हमने मस्ट करना ही करना। अगर हम यहाँ पे दैट डे में चेंज नहीं करेंगे इट विल बी रॉन्ग। नाउ मूव टू सेकेंड सेंटेंस, ही सेड डू यू अग्री विद मी। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जब हमारा सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो रहा हो, डू या डज से स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपने उसको जब नरेशन यहाँ उसकी चेंज करनी है, आपने उसको भूल जाना। इस डू को हमने यहाँ कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब हम सेंटेंस को, आप देखते हो डू और डज जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है। सिंपल जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें डू या डज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हमने अभी सेंटेंस को सिंपल बनाना है। तो मुझे यहाँ पर डू के चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई वॉन्ट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू सिंपल वन। इसी वजह से डू यू अग्री विद मी, ये आज। अब मैंने इस सेंटेंस में वेदर यूज कर दिया। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे वेदर की जगह इफ भी लगा सकते हैं।
अब डू को मैंने आपको बताया कि हमने भूल जाना, तो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है यू से। अब हमें यहाँ पर नहीं पता कि हु इज यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमें नहीं पता कि ही जो है वो किसको ये बात कह रहा है। तो इस यू को मैंने अगेन आई में चेंज किया है। आप इसको ही में भी यूज कर सकते हैं, शी में भी, दे में भी, आपकी अपनी मर्जी है। He asked whether I agreed. Agree is the first form and first form will be changed into second form. Whether I agreed with him. अब ये मी कौन है? वो कह रहा है कि मुझसे, तो वो कह रहा है कि उससे, तो ये मी कौन है? एक्चुअल में ही है। Now move to third sentence. He said to me. अब मेरे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ चुका है कि वो किससे बात कर रहा है? मुझसे। He said to me, will you listen to me? क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तो इसमें ही आस्क्ड मी, ठीक है, सेड टू पूरा ही चेंज हो गया, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। हमने कंजंक्शन यूज कर ली इफ या वेदर में से इफ को, ठीक है। अब मुझे पता है ये यू जो है वो मैं हूं, क्योंकि यू ये है, ठीक है, ये बात हो रही है, इससे बात की जा रही है, मुझसे मुखातिब किया जा रहा है। तो क्लियर कट है, यहाँ पे मी जो यू है वो आई में चेंज होगा। इफ आई विल शैल चेंज हो जाते हैं दोनों वुड में। आगे आ जाएगा लिसन। लिसन क्यों आएगा? लिसनड क्यों नहीं है? बिकॉज विल और वुड दोनों के साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। टू हिम, और जो मी है वो अगेन ये है, तो हिम में हमने इसे चेंज कर लिया है। ये इंट्रोडक्शन है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ये आपने बेटे अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है जो आपकी बुक में गिवन है उस पर फोकस करेंगे और उसके जो 10 सेंटेंसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई बात समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।